नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी संजय निषाद भारी भरकम जुलूस लेकर नामांकन को पहुंचे। आदर्श आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर सड़कों पर भाजपाइयों का हुजूम उमड़ा। नामांकन स्थल तक भाजपाई पहुंच गए थे, जहां पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की व नोक-झोंक भी हुई। भाजपा नेताओं ने पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी तक दी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शनिवार को नेहरू हाल में नामांकन कार्य शुरू होते ही सपा प्रत्याशी विजय यादव ने अपने 5 समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसके 1 घंटे बाद निर्दल प्रत्याशी जयप्रकाश ने अपना नामांकन दाखिल किया। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के पर्चा दाखिला को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से नियम, कानून, आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोविड की गाइडलाइन भी तार-तार हो गई। कुछ दिन पहले से ही लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आगाह किया गया था कि नामांकन के दौरान किसी प्रकार की भीड़ का परमिशन नहीं है और नामांकन को आने वाले प्रत्याशी मात्र 5 लोगों को लेकर आ सकते हैं। नामांकन कक्ष में 2 लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट पर भीड़ को रोकने के लिए दीवानी, कचहरी, गिरजाघर के पास, डाक बंगला तिराहे पर व कलेक्ट्रेट तक के रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं रहा। भारी फोर्स भी थी, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं मिला। हालांकि जब भीड़ कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई तब अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने रोकने का प्रयास किया। काफी जद्दोजहद के बाद लोग रुके। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी संजय निषाद कुछ लोगों के साथ नामांकन को अंदर दाखिल हो पाए। बीजेपी प्रत्याशी करीब 1 दर्जन लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने अंदर गए। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता वहां दिखाई दिए, जबकि सुरक्षा को तैनात अधिकारी व पुलिस फोर्स मूक दर्शक बने रहे। सत्ता की हनक साफ दिखाई दे रही थी। भाजपा प्रत्याशी ने जीत के लिए अपने साथ जिला पंचायत सदस्यों की जरूरी संख्या बल होने की बात कही और कहा है कि जीत उन्हीं की होगी। वही भीड़ इकट्ठा होने पर कहा कि अब समर्थकों को कहां से कैसे रोकें, जो आना चाहेगा वो आएगा ही। सबसे पहले जो गरीबों तक मदद नहीं पहुंच रहे उसको हमें पहचाना है। जिस गांव में रोड नहीं है हमें रोड बनवानी है, जिस गांव में नाली नहीं है नाली बनवानी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे पीएम जी का सबसे बड़ा सपना है वो हम लोग पूरा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, कैसे संख्या जुटाएंगे? संख्या बल हमारे पास 60+ है जी। जिसका पूरा भरोसा आपको है? एकदम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कुछ सत्ता आपके साथ है, इस नाते समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि आप सत्ता के आप एक बात जान लीजिए, जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ पे एक भी सदस्य खुल के नहीं घूमता है। आज आप जाके पता कर लीजिए 84 सदस्य आपको इसी जिले में मिलेंगे। लेकिन आज आप जो हजारों को भीड़ लेके आए, जुलूस में प्रतिबंध था, इसके बाद भी आप नहीं, जो समर्थक है, जो अपनी अच्छा से आना चाहता है उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन जुलूस को प्रतिबंध लगा हुआ था, इसके बाद हम किसी को रोक नहीं सकते ना। आपकी इच्छा तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं? इससे पूर्व समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव ने पर्चा दाखिला किया। इस दौरान मात्र 5 लोग ही नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विजय यादव ने कहा कि उनका मुद्दा जीत के बाद जिला पंचायत सदस्यों की मदद से जनपद के विकास का है। कहा कि अभी तक तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से प्रशासन के दखल की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आगे आए। चुनाव का मुद्दा अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको पार्टी से घोषित किया है और हम जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज हम पर्चा दाखिल करके आए हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि समाज में जिला के लिए जो हम कर सकें मजबूती से, अपने साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर उतनी मजबूती से काम किया जाएगा इस जिले के लिए। कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो जिला पंचायत में आपके नज़र में हैं कि ये भी कराना हमको प्राथमिकता हमारी रहेगी? देखिए, ये तो जिला पंचायत से निर्भर करता है कि उसमें किस की कौन कौन सी योजनाएं हैं। योजनाओं के तहत जो कार्य होगा उसको मजबूती के साथ किया जाएगा। अच्छा, ये भी बात आ रही है कि कुछ सत्ता बल आपको परेशान भी कर रहा है। कल जैसे आपके प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया था एसपी महोदय को, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है चुनाव में कुछ प्रभावित करने के लिए सरकार कर सकती है? देखिए, सरकार प्रभावित कर सकती है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है।
पर अगर सरकार की मंशा अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए क्या होता है इसके। अच्छा, हाँ, ठीक, थैंक यू। भाजपा और सपा प्रत्याशियों के अलावा एक अन्य निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश यादव ने भी नामांकन किया। जयप्रकाश भले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ना हो, लेकिन पार्टी से इनका पुराना नाता है। माना जा रहा है कि अगर सपा प्रत्याशी विजय यादव के नामांकन में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जयप्रकाश अपना पर्चा वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद पर सबसे ज्यादा जीत निर्दलीय प्रत्याशियों ने दर्ज की है, इसलिए सभी निर्दलियों की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड संख्या 45 है और नामांकन करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा आपका रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा, जिले में तमाम ऐसी तो हैं जो विकास किया जाएगा जिले में। तो जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सपा लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, आपने निर्दल कैसे सोचा, आपने क्या सोचा? पहले से मन में इच्छा थी, अगर जीतेंगे तो लड़ेंगे चुनाव, निर्दल जो है अगर पार्टी से टिकट तो मिलेगा नहीं। तो कैसे जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कैसे आप मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? लगे हुए हैं, लोगों के संपर्क में है, समर्थन मिल रहा है जी। तमाम निर्दल संख्या ज़्यादा थी इसलिए तो निर्दलियों के समर्थन से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या विकास का मुद्दा रहेगा आपका? जैसे कुछ सोच आपकी होगी ना कि हम लड़ेंगे तो ये करेंगे, जिले में कर सकते हैं। खैर जो है शिक्षा से लेकर के सड़क नाली स्वास्थ्य तमाम समस्याएं हैं, देखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम राजेश कुमार ने बताया कि समाजवादी पार्टी की ओर से विजय यादव, बीजेपी के संजय निषाद और एक निर्दल प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा प्रत्याशी द्वारा हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकाले जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल नामांकन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या मौन साध जाएगा। उम्मीदवारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 3 उम्मीदवारों ने किया है। और क्या क्या प्रतिक्रिया चल रही है सर इसमें? नामांकन 3 का अभी तक हो चुका है। इसके बाद 3 बजे बाद स्क्रूटनी होगी, जिसमें कि सबके जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी और जो अहर पाए जाएंगे उनकी घोषणा करी जाएगी, जो कि चुनाव के लिए अहर पाए जाएंगे। सर किन किन पार्टियों के लोगों ने नामांकन किया है? देखिए, एक तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी पार्टी के पार्टी के द्वारा इसमें किया गया है। पाबंदी थी, इसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला है शहर में सर, बिना मास्क के लोग थे सर। अच्छा, इसको हम चेक करवाते हैं अभी। ठीक सर, जांच होगी सर, इसकी जांच। सिधारी थाने की पुलिस ने शनिवार की सुबह मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर क्षेत्र के समेंदा वर्कशॉप के समीप 50 लीटर मिलावटी शराब के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने शराब बनाने में प्रयुक्त रसायन, चोरी की गई बाइक व तमंचा भी बरामद किया है। सिधारी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार पांडे को शनिवार की सुबह सूचना मिली कि समेंदा वर्कशॉप के समीप स्थित इसरी के पोखरा पर शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग भारी मात्रा में शराब के साथ मौजूद हैं और शराब की आपूर्ति क्षेत्र में कहीं करने वाले हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपने सहयोगियों के साथ बताए गए स्थान पर छापेमारी किए और पोखरे पर मौजूद 4 युवकों को धर दबोचा। उनके कब्जे से जरीकेन में भरी 50 लीटर मिलावटी शराब, घातक रसायन तथा सिधारी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन से चुराई गई पैशन प्लस बाइक के साथ ही 12 बोर का तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश पाल पुत्र जग्गू पाल ग्राम धनकपुर उर्फ भागमलपुर, रविकांत यादव उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव ग्राम सरफुद्दीनपुर, सुनील यादव पुत्र शिवलोचन ग्राम बैठौली तथा सोनू राजभर पुत्र निन्हक ग्राम समेंदा थाना क्षेत्र सिधारी के निवासी बताए गए हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई संगीन अभियोग पंजीकृत बताए गए हैं। शनिवार को निजी विद्यालयों के प्रबंधकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जुलाई से प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में मांग करते हुए कहा कि लगातार दूसरे वर्ष भी कोरोना काल के कारण शिक्षा क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है। लगभग सभी गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल ही अभी तक नहीं खुल पाए हैं और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे मोबाइलों में सिमट कर रह गए। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावक भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
स्कूल न आने के चलते जहां बच्चों का विकास रुक गया है, वहीं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। स्कूल संचालक अरुण कुमार मिश्रा लालू ने कहा कि सरकार स्कूल खोले, हम उनकी गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे। बच्चों को मास्क, सैनिटाइज व सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की स्थिति भी डामाडोल हो चुकी है। टीचर, कर्मचारी का वेतन, बसों का मेंटेनेंस, स्कूल का विद्युत बिल देना मुश्किल हो गया है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि जिस प्रकार से हर चीज़ खुल रही है उसी प्रकार से स्कूल भी खोला जाए, और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमें सरकार कहती है कि आप जो आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उनका भी जीविका का ध्यान रखिए। लेकिन अभी हमारी ही जीविका चलनी मुश्किल हो गई है। इस समय 18 महीने से तो हम लोग उनकी ऐसे वैसे करके किसी भी तरीके से मदद किए, लेकिन अब मदद करना संभव नहीं है। उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है ठीक से, और शिक्षक घर पे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी घर पे बैठे हुए हैं, उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। तो हम सरकार से डीएम साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि विद्यालय खोलने की अनुमति एक गाइडलाइन प्रॉपर बना के हमें दी जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरा हो तो अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम अपना विद्यालय सरकार को दान में दे देंगे। क्या करेंगे विद्यालय बनवा के? और सरकार नहीं समझ पा रही है कि विद्यालय चलाने के लिए हम लोग भी धन कहाँ से लाए होंगे, मांग के लाए होंगे। पिताजी की पेंशन, पिताजी का रिटायरमेंट फंड, या किसी से उधार अपना परिश्रमिक करके कमा के बैंक का लोन लेके अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं, बस दान में कर दें, सरकार को दे दें। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम करीमुद्दीनपुर के 3 दहेज हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विवाहिता की मौत होने के बाद मायके पक्ष के लोगों की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मामला 8 वर्ष पुराना है, जिसमें 3 अभियुक्त फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी रामदेव पुत्र स्वर्गीय नक्कूराम साकिन करीमुद्दीनपुर गंगापुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ की लड़की रीमा भारती की शादी आज से 8 वर्ष पूर्व शैलेंद्र कुमार पुत्र राजेश कुमार साकिन कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। प्रार्थी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज उपहार स्वरूप दिया था। शादी होने के बाद जब लड़की ससुराल गई, तभी से उसके ससुराल के लोग पति शैलेंद्र कुमार, सास उषा देवी, ससुर राजेश पुत्र शिवजोर व देवर सत्येंद्र व शैलेश, साथ ही ननद कुसुम हमेशा लड़की से शादी में मोटरसाइकिल न मिलने की मांग को लेकर उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और अंत में 14 अक्टूबर 2019 को रीमा की दहेज लोभियों ने हत्या कर दी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत दिनांक 26 जून को मुखबिर की सूचना पर एसआई देवानंद थाना कप्तानगंज ने 3 वांछित अभियुक्त गढ़ शैलेंद्र कुमार पुत्र राजेश कुमार पुत्र शिवजोर, उषा देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। देश में गरीबों को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना का भी जनपद में पलीता लग रहा है। जी हां, सेंट्रल विस्टा का निर्माण आसान है, लेकिन एक गरीब के आशियाने का निर्माण बेहद ही कठिन है। दबंग निर्माणकार को और रोक रहे हैं। मामला शहर के नरौली क्षेत्र का ही है, जहां एक गरीब व बेसहारा महिला लालती देवी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया, लेकिन दबंग उस पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। ये गरीब बेसहारा महिला 50 वर्ष पुराने मकान में रह रही थी, जो बारिश में धराशायी हो गया था। शनिवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण कराए जाने की और दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घर आवास से हम गिर गल बुनियाद पूरा 1 साल का बापे दादे का, तो हम कैसो आवास भरनी, हमारा आवास किन वाला आ गयल 15 प्रधानमंत्री वाला हमारा आवास साहेब आ गल, तो हमारे बने ना देते हमें लोग बुनियाद दियात रहे, तो आके रोक देना, मारे पीटे के हमने के धमकी दे के भगा देते। हम गाय बनले उतने दूर में खियावत पियावत हमारे दुआरे पर गोबर धैले में गजले में हमार मड़ई उड़ई सब गिरत। गरीब आदमी हम मजदूरा नहीं, पड़ोसी ना, हमें आदो हमले हाँ दबन हमें आदो साहेब, हम गरीब आदमी हैं, हमारा आवास बने ना देते हमें लोग। हम
बहुत कोशिश करत ही हमके मारे खाने के लोग धमकी देत हमें लोग दम से। अब का चाहत हई हमार बने दे यहाँ प्रधानमंत्री हमार आवास पास कर दिया ना, गिट्टी बालू द्वारे पे गिरौले हैं लोग, रोकले हैं लोग साहेब। अब हम कोशिश कर हम गरीब आदमी कहाँ से का करब। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।